गुड मॉर्निंग। तो बीपीएससी टीआरई 3 की एग्ज़ाम डेट को लेकर एक लेटेस्ट अपडेट सामने आ रही है और इसे आप बिल्कुल ऑथेंटिक मान सकते हैं। देखो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 3 की परीक्षा जो कि रद्द कर दी गई थी, अब उसे पुनः जून के महीने में आयोजित किया जाएगा और फिलहाल पूर्व की सूचना में कोई बदलाव नहीं होगा। 20 या 21 जून से ही परीक्षा लेने पर बनेगी सहमति। तो जो आपकी परीक्षा है ये 20 या 21 जून से ही स्टार्ट हो पाएगी। 10 या 12 जून की जो खबर आ रही है कि 10 या 12 जून से परीक्षा होगी, तो ध्यान दीजिएगा कि ये परीक्षा 20 या 21 जून से ही हो पाएगी। 10 से 12 जून को बिल्कुल नहीं होगी परीक्षा। जून के पहले सप्ताह में परीक्षा को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। मतदान और मतगणना केंद्र की वजह से सेंटर लिस्ट अभी फाइनल नहीं किए गए हैं। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि अभी जो मतगणना है वो होनी है और अभी मतदान चल रहे हैं, तो इसकी वजह से जो सेंट्रल लिस्ट है वो फाइनल नहीं की गई है। जून तक जिले से आयोग को भेजे जाएंगे फाइनल सेंटर लिस्ट, और लिस्ट जब मिल जाएगी इसके बाद परीक्षा के लिए जो सेंटर कोड होगा वो जारी कर दिया जाएगा। जून के दूसरे सप्ताह में एडमिट कार्ड जारी होंगे, क्योंकि परीक्षा आपकी 20-21 जून से स्टार्ट हो रही है। तो जो जून का जो दूसरा सप्ताह होगा यानी कि 8 जून से लेकर फिर 15 जून के बीच में आपके एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे। राज्य के 25 जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे और पूर्व के किसी भी परीक्षा केंद्र पर नहीं होगी परीक्षा। यानी कि पहले जो परीक्षा केंद्र बनाए गए थे उस पर परीक्षा नहीं होगी। इस बार बदले जाएंगे जिलों में पूर्व के परीक्षा केंद्र। 15 जुलाई तक टारगेट रखा गया है कि रिजल्ट जो है वो 15 जुलाई तक डिक्लेयर कर दिया जाएगा। कुल 87,722 पदों के लिए 5 लाख से ज़्यादा आवेदन आए हैं। प्राइमरी में कुल जो आवेदकों की संख्या है ये काफ़ी ज़्यादा है, 1,60,644 है। इसके अलावा 6 to 8 के बारे में बात करें तो कुल मिला के 2,13,940 अभ्यर्थी हैं। माध्यमिक में यानी कि 9th में 1,44,735 और 12वीं में कुल 61,986 लोगों ने आवेदन किया हुआ है। तो आवेदकों की ये संख्या है। तो एग्ज़ाम डेट को लेकर ये काफ़ी अच्छी अपडेट मिल सकती है आप लोगों को कि जो आपकी बीपीएससी टीआरई 3 की परीक्षा होगी ये 20 या फिर 21 जून से स्टार्ट हो रही है। बाकी जानकारी आपको क्रमशः इसी चैनल पर मिलती रहेगी। तो पहली बार है चैनल पर तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा, और हाँ, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, बात करें तो एपीओ के रिक्त पदों को भरने पर निर्णय ले सरकार। उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को निर्देश दिया है कि वह सहायक अभियोजन अधिकारी एपीओ 2022 की भर्ती में रिक्त रह गए 30 पदों को भरने के संबंध में शीघ्रता से निर्णय लें। कोर्ट ने कहा कि प्रदेश में अभियोजन अधिकारियों की कमी है। अब ये जो प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर होते हैं फ्रेंड्स, तो इनकी वजह से न्यायिक प्रक्रिया के सुचारू संचालन में कठिनाई आ रही है, और इस स्थिति को देखते हुए सरकार मामले में 6 सप्ताह में निर्णय लेने के लिए बोली है। तो विकास सिंह और 21 अन्य अभ्यर्थियों ने एक याचिका डाली थी, उस पर डबल बेंच ने यह निर्णय लिया है। याचिका का कहना था कि वह 2022 में एपीओ के 69 पदों पर जो विज्ञापन जारी हुआ था उसमें वो एस्पिरेंट थे। इसका परिणाम 21 जून 2023 को डिक्लेयर किया गया था। अभ्यर्थियों में 24 अभ्यर्थी ऐसे थे जिनका पीसीएसजे में चयन हो गया, इसलिए उन्होंने ज्वाइनिंग नहीं ली और यह पद पुनः खाली हो गए। बाद में रिक्त पदों की संख्या 30 हो गई। याचिका का कहना था कि फिलहाल तो पद और भी बढ़ चुके हैं, तो मांग ये की गई थी कि इन रिक्त पदों को भरने के लिए वेटिंग लिस्ट जारी की जाए, जो कि ठीक इसी प्रकार के मामले में 2015 में रिक्त पदों को मेरिट में नीचे रह गए अभ्यर्थियों से भरा गया था। तो इसी समानता के आधार पर इस बार भी रिक्त पदों को मेरिट में नीचे रह गए अभ्यर्थियों को मतलब जो वेटिंग लिस्ट है जारी करके उनसे भरने की बात की गई थी। कोर्ट ने कहा कि सरकार भी इस बात को लेकर सचेत है कि प्रदेश में जो अभियोजन अधिकारी होते हैं उनकी कमी है, और कुल फिलहाल तो स्थिति ये है कि 580 पोस्ट है, उसमें 178 पद अभी भी रिक्त हैं। तो मुकदमों के भारी दबाव को देखते हुए न्यायिक कार्य के सुचारू संचालन के लिए पदों को भरा जाना आवश्यक है। फिलहाल यहाँ पर जो स्थितियाँ बन रही हैं उसको लेकर अगले 6 सप्ताह में निर्णय लेने को कहा गया है, और उम्मीद ये जताई जा रही है कि एक नई भर्ती जल्दी आप लोगों को देखने को मिल सकती है। यूपीपीएससी के कैलेंडर में शामिल 4 परीक्षाएं की जाएंगी स्थगित। जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं कि अगर कोई परीक्षा 2 चरणों में होती है या फिर 3 चरणों में, जिसमें अगर किसी परीक्षा में प्री है, प्री के बाद मेंस है, मेंस के बाद इंटरव्यू है, अगर प्री आपका जो है ये पोस्टपोन हो गया या फिर रद्द हो गया तो मेंस की डेट तो ऑटोमेटिकली टल जाती है और फिर इंटरव्यू की कोई बात ही नहीं होती है। तो कुछ इसी प्रकार की परीक्षाएं यहाँ पर हैं। जैसे कि आप बात करें तो जैसे कि यूपीपीसीएस की जो परीक्षा होनी थी ये 17 मार्च को होनी थी,
और अब क्योंकि प्री की परीक्षा पोस्टपोन हो चुकी है, नई डेट आई नहीं है, तो उसका जो मेंस है वो पोस्टपोन होगा। इसके अलावा आर ओ की परीक्षा जो कि रद्द हो चुकी है, तो अभी प्री की परीक्षा की डेट आई नहीं है और अब इसका मेंस भी रद्द होगा। इसी प्रकार से कई अन्य परीक्षाएं हैं, यानी कि कुल मिला के 4 और परीक्षाएं यहाँ पर अब स्थगित होनी है। कैलेंडर में शामिल आधे से अधिक परीक्षाएं प्रभावित, नई तिथियां घोषित होने का इंतजार। उम्मीद की जा रही है कि अगले 10 दिनों में आयोग अपना एक नया कैलेंडर जारी कर सकता है। वैसे फ्रेंड्स, सोशल मीडिया के माध्यम से जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से आपको बता दें तो यूपीपीएससी में जो मुख्य परीक्षाएं हैं, जैसे कि बात करें आर ओ की जो परीक्षा है या फिर पीसीएस की जो परीक्षा है, इसके लिए जो सूचना मिल रही है उसके मुताबिक ये है कि आर ओ की परीक्षा ये नवंबर में हो सकती है और पीसीएस की परीक्षा अक्टूबर में करवाई जा सकती है। तो ये अपडेट अभी तक फिलहाल सामने आ रही है। और एक जानकारी और भी मिल रही है कि अगस्त के महीने में इलाहाबाद हाई कोर्ट से आर ओ की वैकेंसी आ सकती है और इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो आर ओ की वैकेंसी है उसकी संख्या लगभग 400 हो सकती है। हालांकि इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो जनरल की उम्र सीमा होती है वो 35 साल ही रखी जाती है। तो यहाँ पर फ़िलहाल अब अभ्यर्थी जो हैं वो नए एग्ज़ाम कैलेंडर के इंतज़ार में हैं और उनको उम्मीद है कि बहुत जल्द ही आयोग के द्वारा एक नया कैलेंडर जारी होगा। फिलहाल फ्रेंड्स, यहाँ पर जो जानकारियाँ मिल रही हैं सोशल मीडिया में वो भी काफ़ी हद तक आप सही मान सकते हैं। और अगर इस जानकारी के मुताबिक जो लोग अभी तक आर ओ की तैयारी में नहीं लगे हैं या फिर यूपीपीएससी की तैयारी में नहीं लगे हैं या फिर जो अन्य परीक्षाएं हैं, जैसे कि अगर आप टीजीटी पीजीटी का फॉर्म भरें उसकी तैयारी में नहीं लगे हैं, तो अभी भी आप उसकी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि इन सभी परीक्षाओं में अभी सामान्यतः आपके पास 5 से 6 महीने का समय है और डेडिकेशन से अगर आप तैयारी करें तो ये इतना समय आप लोगों के लिए बिल्कुल पर्याप्त है। दिव्यांगों को आरक्षण से मना नहीं कर सकते, कोर्ट ने कहा है। मामला यहाँ पर इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय का है। वहाँ पर बौद्धिक मंदता से पीड़ित एक छात्र ने जब आवेदन किया कि हमको भी एडमिशन मिले, तो वहाँ पर यह कहा गया कि आईपीयू ने यानी कि इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी ने कई कारण बताते हुए छात्र को दाखिला देने से इनकार कर दिया था। मामला कोर्ट में गया तो फिलहाल यहाँ से कहा गया कि मतलब जो दिव्यांग अभ्यर्थी होंगे उनको आरक्षण तो देना ही पड़ेगा, चाहे वो सरकारी पीठ हो चाहे फिर प्राइवेट हो। आर ओ की परीक्षा दी और फिर ड्यूटी कर मांगा पारिश्रमिक। तो फिलहाल जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि आर ओ की परीक्षा रद्द हो चुकी है और उसी दौरान जो पेपर लीक हुआ था तो उसको लेकर अभी भी जांच चल रही है और इसी में एक रोचक मामला सामने आया है। पेपर लीक कराने के आरोप में झूसी की जिस स्कूल के मैनेजर को जेल भेजा गया था वह खुद इस परीक्षा में एस्पिरेंट भी था और उसने ड्यूटी भी लगवाई थी अपनी, और जब ड्यूटी लगवाई थी तो उसके बाद उसने पैसे भी मांगे थे, मतलब जो ड्यूटी के एवज में पैसे मिलते हैं। फिलहाल मतलब काफ़ी कारीगर लोग हैं। आगे बढ़ते फ्रेंड्स, और अग्निवीर योजना से युवाओं का करियर बर्बाद। तो अग्निवीर को लेकर जो इंडिया गठबंधन है वो काफ़ी मुखर है और उसने बार बार ये बात कही है कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो अग्निवीर जैसी जो योजनाएं हैं उनको बंद किया जाएगा। और फिलहाल कई सारे मुद्दे हैं जिस पर जो है इंडिया गठबंधन ने आवाज़ उठाई। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि राहुल गांधी ने जो रोज़गार गारंटी की बात की है उससे मतलब बहुत सारे लोग डेफिनेटली सोच रहे हैं इस बारे में, क्योंकि एक अहम या एक अदद रोज़गार के लिए हर वो युवा परेशान है जो पिछले कई सालों से 2, 4, 6, 8, 10, 12 सालों से संघर्ष कर रहा है और एक 8x10 के कमरे में अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार रहा है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की न्यूज़ अपडेट। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। और अगर आप लोग करंट अफेयर की क्लास लेना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो प्रतिदिन 8:30 पर इसी चैनल पर करंट अफेयर क्लास होती है। पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में डाउनलोड कर सकते हैं। अधिक जानकारी आपको मिल जाएगी पहले कमेंट बॉक्स में दी गई जानकारी से। धन्यवाद।